बात कर लेते हैं बंगाल के अगले 5 साल की कि आखिर अगले 5 साल बंगाल के कैसे होने वाले हैं, क्योंकि आज चुनाव संपन्न हो चुका है और जैसी वोटिंग हुई है वैसी वोटिंग तो देश ने इससे पहले कभी देखी ही नहीं। 90% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान और उसके बाद एग्जिट पोल्स अब सामने आ चुके हैं और आंकड़े जो आए हैं और जो दावे शुरू हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल्स सीधे बीजेपी की सरकार और ममता की बड़ी हार दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सच बताते हैं? क्या सिर्फ माहौल बनाया जाता है एग्जिट पोल से? क्योंकि याद कीजिए आप, कई चुनाव ऐसे भी हैं जहां पर एग्जिट पोल्स पूरी तरह से फेल साबित हुए। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ आप हरियाणा को ही देख लीजिए। हरियाणा में भी कुछ दिन पहले जो एग्जिट पोल्स आए थे जब चुनाव को लेकर, तो साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब मौजूदा सरकार तो बीजेपी की ही है और नतीजों ने सबको चौंका दिया। तो क्या इस बार भी आंकड़े जो हैं वो धोखा देंगे या वाकई बंगाल में बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है? और 2021 में भी बंगाल के एग्जिट पोल्स को याद कीजिए, कुछ ऐसी कहानी थी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि एग्जिट पोल्स का गणित कितना मजबूत है और कितना अनुमान होता है, क्योंकि असली फैसला तो मशीन नहीं, मतदाता करते हैं और नतीजे आने तक सस्पेंस बरकरार है। और क्या 4 मई को एग्जिट पोल्स जो हैं वो नतीजों में बदल पाएंगे? रिपोर्ट के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल की सियासत, एग्जिट पोल्स की महाभारत। मोदी ने झालमुड़ी खाई तो दीदी की कुर्सी डगमगाई। पोल्स में हो गए खेल तो कमल ने किया कमाल। पश्चिम बंगाल जहां सियासत सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जंग बन चुकी है, जहां हर वोट के पीछे एक कहानी है, हर सीट पर सत्ता का संग्राम है, आज उसी बंगाल से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो सियासी भूचाल ला सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में दीदी का किला हिल चुका है और कमल खिलने की तैयारी में है। ममता का गढ़ जिसे कभी अवैध कहा जाता था, आज उसी गढ़ में सेंध की बात हो रही है और ये दावा कोई एक सर्वे नहीं बल्कि हर एग्जिट पोल कर रहा है। चलिए आपको कुछ एग्जिट पोल्स के आंकड़े दिखाकर तस्वीरों को साफ करने की कोशिश करते हैं। प्रजा पोल के सर्वे में बीजेपी को 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 85 से 110 सीट मिलने का अनुमान है, 5 सीटों पर अन्य का जलवा देखने को मिल सकता है। तो वहीं सर्वे में साफ तौर पर बीजेपी की सरकार आ रही है। पोल जेरी के सर्वे में बीजेपी को 142 से 171 सीट मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें आने की उम्मीद है। मेट्राइज का सर्वे भी कुछ और नहीं कहता है, बल्कि इसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं 6 से 10 सीटों पर अन्य की जीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी हर तरफ एक ही शोर है, इस बार बंगाल में बदलाव की लहर है। लेकिन सवाल, इतना बड़ा उलटफेर आखिर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये था नैरेटिव का युद्ध। एक तरफ नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल तो दूसरी तरफ ममता का मजबूत संगठन। लेकिन इस बार समीकरण बदले और वजह इसकी भी साफ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। वजह नंबर 1, हाई वोटिंग मतलब सत्ता परिवर्तन। पहले चरण में 93% से ज्यादा वोटिंग, दूसरे में भी भारी मतदान। इतिहास गवाह है, जब वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ती है तो सत्ता भी बदलती है। वजह नंबर 2, साउथ बंगाल में सेंध, जहां कभी टीएमसी का एक क्षेत्र राज था, वहीं अब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। 2021 में जहां बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई, वहीं अब गेम चेंजर प्रदर्शन की उम्मीद है। वजह नंबर 3, मोदी फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, राष्ट्रवाद का एजेंडा और लगातार ये मैसेज, बंगाल को डबल इंजन चाहिए, इस नैरेटिव ने जमीन पर असर डाला। वजह नंबर 4, एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल की सत्ता और उसके खिलाफ जमा हुआ असंतोष, कटमनी, भ्रष्टाचार, हिंसा के आरोप, विपक्ष ने इन्हें हथियार बनाया। लेकिन चुनाव शांत नहीं था, देसी बम बरामद, कई जगह हिंसा और दोबारा वोटिंग की नौबत। मतलब साफ है, बंगाल में लोकतंत्र भी दबाव में था। दीदी का पलटवार भी कम नहीं। वोट डालने के बाद ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया, केंद्रीय बल टॉर्चर कर रहे हैं। यानी हार से पहले ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। इस बार परिवर्तन हो रहा है और इशू हमारी युवा के अंदर चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और हमारी बहन बेटी के अंदर नारी सुरक्षा,
ये दो इशू इस बार बहुत बड़ा इशू बन के आया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी अपने प्रदर्शन को लेकर आत्मविश्वास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब असली सियासी गणित को समझिए। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं होगी, ये होगा बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट, 2027 और 2029 की सियासत का ट्रेलर और मोदी बनाम ममता की लड़ाई का क्लाइमैक्स। सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में दीदी की विदाई तय है या एग्जिट पोल फिर से फेल हो जाएंगे? क्योंकि बंगाल हमेशा चौंकाता है। बंगाल की धरती पर इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़े बल्कि भविष्य लिखा गया। अब 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो तय होगा कि ममता बनर्जी का किला ढह गया या फिर दीदी एक बार फिर से कमाल करेंगी। लेकिन फिलहाल हवा का रुख साफ है, बंगाल में बदलाव की आंधी है और सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।